जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि कई बार हमारा प्रभाव ख़त्म हो जाता है। हम हैं लेकिन हम किसी को नज़र नहीं आते। ऐसा हम में क्या खोट है, ऐसे हमारे क्या ग्रह सितारे हो जाते हैं जो हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, और हम उसके लिए क्या करें। अब देखो साधकों, सबसे पहली बात तो अगर व्यक्ति अपना अध्ययन स्वयं करे। कई बार हम दूसरों का अध्ययन करने में समय व्यतीत करते हैं लेकिन अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जबकि अपना अध्ययन नितांत आवश्यक है। हम अपना अध्ययन करते रहें, मतलब हम में क्या कमी है, हमने कहीं किसी को कुछ गलत तो नहीं कहा, हम गलत तो नहीं बोलते, कहीं हमारी जिह्वा मैली तो नहीं, कड़वी तो नहीं। तो कई बार बहुत सारी कमियां हम में होती हैं लेकिन हम उन कमियों को नहीं देख पाते या नज़रअंदाज कर देते हैं, और वहाँ हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा प्रभाव क्यों नहीं आ रहा, जबकि गलती किसकी है? गलती हमारी है। कहते हैं ना, हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं लेकिन ये 3 उंगलियां हमारी तरफ उठी होती हैं कि अगर वो 1% गलत है तो हम 3% गलत होते हैं। इसलिए भैया अपना अध्ययन भी करते रहिए, अपना मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहिए। अब चलिए, हम कहते हैं कि हम में गलती नहीं है ना? तो आखिरकार कारण क्या है? हमने हाथ को देखा, हाथ की रेखाएं किसी को पढ़वाई, उन्होंने देखा कि हाँ कमी तो पकड़ी गई। क्या कमी पकड़ी गई? सूर्य। सूर्य के साथ साथ मलिन चंद्रमा। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में ये चंद्रमा है और रिंग फिंगर के नीचे सूर्य है, दोनों हाथों में, हाथ दोनों ही देखे जाते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। किसी व्यक्ति के चंद्र भी मलिन हो, कमज़ोर हो, क्षीण हो, और उस व्यक्ति के आपके सूर्य भी कमज़ोर हों। अगर दोनों स्थिति आपकी कमज़ोर हैं, अब देखो भाई 9 ग्रहों में बहुत बड़े ग्रह हैं, एक राजा है तो एक रानी है। अब राजा रानी ही आपके सही नहीं है, आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो कहानी कैसे बनेगी? कहानी है ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। सुनते थे ना बचपन में, जब हम चिपट जाते थे अपने बड़ों के तो वो कहते थे यार क्या सुनाए क्या सुनाए, तो फटाफट। तो वही वाली बात है, आपके चंद्रमा भी अच्छे नहीं हैं, आपके सूर्य भी अच्छे नहीं है। चंद्रमा को रानी की उपाधि है और सूर्य को नवग्रहों के राजा है। तो दोनों ही नहीं है तो ख़त्म कहानी। तो इसलिए हमारा जो अपना अस्तित्व है, हमारी जो लोगों के ऊपर छाप पड़ती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, आप माने या ना माने। आगे बढ़ें। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, जन्म पत्रिका है। जन्म पत्रिका में प्रथम भाव, पहला कॉलम, पहला फर्स्ट हाउस, ये भी आपके तनु का, स्वभाव का, चेहरे का होता है। अगर किसी जातक के प्रथम भाव में ही राहु अशुभ ग्रह के साथ आ जाए, हालांकि राहु स्वयं में एक पापी ग्रह है, पापी की कतार में महापापी हैं, तो राहु पापी ग्रह में गिने जाते हैं, और उनके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, आप माने न माने, वो व्यक्ति या तो चिड़चिड़ा भी होता है और उसके साथ साथ उसका हमेशा प्रभाव निगेटिव जाएगा दूसरों के ऊपर। कितना वो प्रयास कर ले, डिक्टेटरशिप भी ऐसे व्यक्ति के अंदर कई बार हमने देखी है आ जाती है। हुकूमत करने की आदत, दूसरों पर रोब झाड़ने की आदत, अपनी बात को बड़ा करने की आदत, ये उसमें आ जाती है, लेकिन प्रभाव तो नष्ट होगा ना, प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और बताएं, कई बार हम इतना स्पष्टवादी होते हैं और स्पष्टवादी होते हुए हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमें इन्हें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। हर चीज़ का एक कहने का तरीका होता है। अब करेला कितने फ़ायदे की चीज़ है ना? करेला कितना कड़वा होता है ना? लेकिन जब उसे छौंक के, तल के, उसमें कुछ भर के उसे बनाया जाता है, उसमें स्वाद बढ़ जाता है ना। और यदि करेले को वैसे ही हम खाएं तो साहब उसका कड़वापन बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे ही हर चीज़
का स्वभाव बदल करके हम कहें, बात को हिसाब से कहें, तो बात की बात बन जाती है। आए समझ में? तो कुछ लोगों का पंचम भाव और कुछ लोगों का द्वितीय भाव वाणी वाला, वो ऐसा होता है कि वो कुछ देखते नहीं हैं और वो सीधी गाड़ी चला देते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी बात का दमखम कमज़ोर हो जाएगा। देखो, कौन सी बात किस वक्त में कहनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप माने, ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सही हैं, हम कई बार गलत भी होते हैं। अब हम किसी व्यक्ति के विवाह में गए हैं, शादी में गए हैं, और वहाँ हम कहते हैं राम नाम सत्य है, तो क्या राम नाम असत्य है? राम नाम तो सत्य है ना, लेकिन मौके की बात है। अब वहाँ शादी हो रही है, वहाँ कहेंगे तो क्या होगा? पिटाई हो जाएगी हमारी, डंडों से पीटेगा कोई हमें। तो वहाँ राम नाम सत्य नहीं कह सकते, वहाँ कुछ और भजन कर लें, कुछ कर लें, आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। तो ऐसे ही एक हर चीज़ का एक तरीका भगवान ने बनाया। आपकी कुंडली, आपके हाथ की रेखाएं वास्तव में बोलती हैं। अगर सही कुंडली का गणित निकाला जाए, सही हाथ की रेखाओं का गणित निकाला जाए, तो जो कमी है उसे दूर कर दिया जा सकता है। खैर, अब बहुत सारी ज्योतिष सबको नहीं आती, हाथ देखना सबको नहीं आता, तो अब हम एक बात करते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने अंदर एक वो गुण लाएं कि साहब, जैसे मधुमक्खी शहद के पीछे डोलती है ना, पराग के पीछे, फूल के पीछे बावली सी हो जाती है, हमारे अंदर वो शक्ति कैसे आए? इसके दो तरीके हैं। अपना अध्ययन कभी करना मत भूलना, अपना मूल्यांकन हमेशा करते रहना, अपने आप को इतना भी मत गिराना कि आपका मूल्य ही ख़त्म हो जाए, समझे? और अपने आप को इतना भी मत चढ़ाना कि आप बहुत कीमती हो जाए। दोनों बातें गलत हैं। आप गायत्री मंत्र की सेवा करें, कामधेनु है गायत्री साहब। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गायत्री मंत्र पढ़ा है ना, पढ़ा है ढंग से मन से, मैं उस व्यक्ति को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति का जवाब नहीं साहब। उसके अंदर क्या अट्रैक्शन आ जाता है, क्या कमाल की उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, आप पूछिएगा मत। इसके लिए आप किसी मर्मज्ञ से दीक्षा लें और गायत्री अनुष्ठान अपने जीवन में वर्ष में 2-3 बार गायत्री अनुष्ठान करिए और प्रतिदिन माँ गायत्री का स्तनपान करिए, उनके मंत्र पढ़िए, उनकी बहुत सारे कवच हैं गायत्री के, कवच स्तोत्र आदि पढ़िए, देखिए चमत्कार अपने जीवन में। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आज पूरा विश्व ने जानता है गायत्री, जिन जिन साधकों ने, जिन जिन ऋषियों ने, मुनियों ने गायत्री को साधा है, बात ही अलग है। दूसरी बात, आप इतना नहीं कर सकते तो केवल सिंपल वे में रोज़ गायत्री मंत्र पढ़िए, और इसके साथ भगवती दुर्गा का एक मंत्र और है, अनेकों बार बताया है, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। इस मंत्र को आप अपने पूजा घर में बैठें, भगवती दुर्गा का ध्यान करें और इस मंत्र को आप पढ़ें, और फिर दोनों हथेलियों को आपस में मलें और चेहरे पर मल लिया करें। रोब रुबाब निखरेगा साहब, आपकी आंखों में वो लावण्यता आ जाएगी, आपके चेहरे के ऊपर, आपकी आंखों में वो चमक आ जाएगी कि पूछिएगा मत। और इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके अष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन हवन करते रहिए, कॉमन सामग्री से, सामान्य सामग्री से। लेकिन देखो, बिना किए कुछ नहीं मिलता। एक चींटी भी अपने वजूद से ज़्यादा गेहूं का दाना उठा करके चल देती है, और हम जरा सा कोई काम करते हैं, हाय राम हम तो थक गए, अब सुबह सुबह पाठ में कौन बैठेगा, अब कौन उठेगा साहब, फिर नहीं साहब, फिर नहीं। चींटी भी हमें शिक्षा देती है कि वो अपने वजन से करीब 10 गुना वजन लेकर के चली जाती, खींच लेती है उसे। हम 1 गुना भी काम कर लें ना अपने से ज़्यादा, तो हम वास्तव में राजा बन जाएंगे। और ज्ञानी नामा भी आपने पढ़ा, और रविवार के दिन हल्दी मिला करके सूर्य को जल देते रहिए। और किसी किसी मंदिर में जब जब आपका अच्छा मूड हो, क्योंकि मूड से ही काम होते हैं, मन चंगा कटौती विच गंगा, अच्छा आपका जॉली जॉली मूड हो, अच्छे आप खुद से लग रहे हों, उस दिन कुछ पीले पीले से सुगंधित गुलाब के पीले और कई तरह के पुष्प ले जाएं या मालाएं ले जाएं, और थोड़ा सा लाल चंदन हल्दी के साथ घिस करके ले जाएं। तो किसी मंदिर में जितनी भी देव प्रतिमाएं हैं
उन सबको वो फूलों की मालाएं या खुले फूल अर्पण करें, सबके सामने एक एक दीपक रख दें और सबको तिलक कर दें। देखो फिर आप चमत्कार, कैसे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती है, कैसे वो देव सत्ताएं आपको शुभ आशीष देती हैं। आप करिएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और अपने जीवन में भरसक प्रयास करें कि जिससे आपकी जितनी मदद हो सके उसकी मदद ज़रूर किया करें। आप पहली गिराई गौ माता के लिए ज़रूर निकाला करें। सप्ताह में एक दिन पक्षियों को दाना ज़रूर डाला करें। बस इतना आप कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं एक एपिसोड आपको और दूंगा, उसमें कुछ मैं अलग बातें आपको बताऊंगा। वो एपिसोड बड़ा आपके लिए अनोखा होगा और मुझे उम्मीद है उससे बहुत लोगों का भला होगा। हालांकि ये एपिसोड भी जो मैंने आपके लिए दिया है, इसमें जो उपाय बताए हैं आप एक बार करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपकी जन्म पत्रिका या आपके हाथ की रेखाएं, जीवन की कोई भी विपदा आपके ऊपर जीवन में आ जाए और आप चाहते हैं ये विपदा जा नहीं रही है, तो किसी भी मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति को अपनी कुंडली या कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाएं और फिर पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। देखो आपको लाभ मिलेगा। विद्वान होने चाहिए, उनको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, तो बात है, झोला छाप वाली बात नहीं। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखें, आप योग जरूर किया करें। योग करने से भी व्यक्ति के अंदर एक तरह से बहुत बड़ी पावर आती है और एक तरह से उसका शरीर भी कांतिमान होता है और उसके मन में भी एक असीम शांति आ जाती है। तो योग से भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।